चलिए तो शुरू करते हैं। आज अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ग्राफ या लेखा चित्र। क्या नाम है? ग्राफ। क्या है ये? ग्राफ। यहाँ इनको कहते हैं लेखा चित्र। इनको अपन को समझना आना चाहिए और ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। हालांकि अपन को ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा, अपन को मेनली समझना आना चाहिए कि ग्राफ कहता क्या है। चलो तो सीधे सीधे सवाल देखते हैं अपन। पहला सवाल, ये दंड आरेख है, ये दंड है आरेख जो विद्यार्थियों द्वारा क्या किए गए खेले गए खेल को दर्शाता है का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है। आपको इसको देखना है और इसका देख के उत्तर देना है कि ये कैसे कैसे हुआ है। देखो सवाल पढ़ लो पहले ही, क्योंकि पूरा अपन समझे इससे अच्छा सीधा सवाल पे। कितने खिलाड़ी टेबल टेनिस खेलते हैं? तो आप देख लो टेबल टेनिस कहां पर है, ये बोलो ये नाम क्या है? ये टेनिस, इसी की बात हो रही है क्या? किसकी? टेबल टेनिस। ये बोलो टेबल टेनिस और ये बैट। तो अपन को टेबल टेनिस पे आ जाओ आप। टेबल टेनिस कितने लोग खेलते हैं? इस साइड में ये खेल का नाम है, इस साइड में खिलाड़ियों की संख्या है। तो इस साइड में बताओ ये कहां पर लगभग भिड़ रहा है? तो बताओ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 8 खिलाड़ी खेलते हैं। समझ में आया ना? सिंपल या नहीं? बोलो। अगर आपसे कहे कि फुटबॉल कितने खेलते हैं तो आप बता सकते हो कितने? 20 है कि नहीं है? वो सिंपल ही चीजें हैं, एक बहुत बेसिक बेसिक सी बात है। बोलो सही है क्या? चलो अगला सवाल देख लो। दूसरा दिख गया क्या आपको सवाल? बोलो सवाल कह रहा है कि दंड निम्न दंड आरेख एक पुस्तक की दुकान द्वारा प्रथम 6 महीनों में बेची गई कॉपियों की संख्या है। प्रथम 6 महीनों में उसने क्या बेची है दुकान वाले ने? कॉपियां। कितनी बेची उसकी संख्या ग्राफ में दी हुई है। इस साइड में बोलो क्या लिखी हुई है कॉपियों की? 50, 100, 150। इस साइड में क्या लिखा हुआ है? महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब हमको सीधा सीधा सवाल पढ़ना है। 60 में बेची गई कॉपियों की औसत संख्या बताओ। औसत संख्या। आप कहोगे सर औसत तो हमें आता ही नहीं। आता है औसत? क्या करना, सब महीनों की जोड़नी है। सब महीनों की मतलब जनवरी की कितनी होगी लगभग? तो 200 प्लस 150 प्लस 100। अप्रैल की बोलो प्लस मई की बोलो। मई की लगभग इस साइड में कितनी पड़ रही है? 200 प्लस जून की बोलो 50। बट्टा कितना बट्टा लगाएंगे पता आपको? टोटल महीने कितने हैं? 1, 2, 3 बट्टा 6 दे। तो इनको सबको जोड़ा जाए 200 और ऐसे नहीं जोड़ना। देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको। बताऊँ क्या? 150, 150 और 50, 200, 200 और 300, 500, 500 और 200, 700 और 200, नहीं 100, 800 और 200, 1000 में भाग किसका दिया जाए? 6 का। बोलो 6 का कितनी बार जाएगा? एक बार। 6 पीछे रहे 4, 4 के पास लगा ये 0, 40 कितनी? 6 पास 36। तो 6 पीछे कितने रहे? 4, फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। पॉइंट 6 नहीं, पॉइंट 6 थोड़ी आएगा, हाँ इतना ही आएगा। बोलो 6 6। तो बताओ ये लगभग पूछ रहा है, तो बताओ किसके आसपास? बोलो ये कितना मान? 67, 67, 67 तो है ही नहीं। तो 67 पॉइंट्स हो जाए तो कितना मान लिया जाए? 67। एकदम लगभग पूछा है, लगभग फिक्स थोड़ी पूछा है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सही है कि नहीं है? ठीक बात। अगला, निम्नलिखित आरेख के प्राप्तांक दर्शाए हैं। प्राप्तांक है हिंदी में कितने नंबर हैं इसके? इस साइड में प्राप्तांक के नंबर है और इस साइड में क्या है? विषय। सवाल पढ़ते हैं सीधा सीधा ऊपर लिखा होगा
बोलो किन विषयों में कम अंक प्राप्त हुए हैं, सबसे कम अंक किन किन में हुए हैं? देख के सबसे ग्राफ छोटा दिख रहा है वो कम वाला है। बोलो किन किन, बोलो पहले सबसे ज्यादा कम किसमें, और कौन सा? अंग्रेजी, विज्ञान, और तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा है। सोता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो अगला, 8वीं कक्षा के 400 छात्रों की आंखों का रंग जानना। 8वीं कक्षा के हमने क्या किया, रंग जाने टाबरों के। तो सर्वे सर्वे किया गया, इन आंकड़ों को बार ग्राफ में, आंकड़ों को बार ग्राफ में के माध्यम से दर्शाया गया है। तो बताओ भूर प्रतिशत है, इस साइड में क्या है, प्रतिशत दिया हुआ है और आपको देखना है। बोलो भूरा कितना है, 20, 20 नहीं है 20। हाँ, अपन को सीधा सवाल पढ़ लो क्या पूछ रहा है, लगभग कितने प्रतिशत छात्रों की आंखों का रंग हरा है? हरा कितना है, ये लो लगभग 30, लगभग। बोलो सही है कि नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देख के पता चलता है कि नहीं चलता है? निकिता ठंडा पड़े, निकिता खड़ी हो, एक सवाल निकिता बता दीजिए, खड़ी हो निकिता। अब की बार अगर निकिता ने बता लिया मैं मान लूंगा कि सब कुछ समझ में आ गया। रुक जाओ, निकिता बता, नीला रंग कितने परसेंट छात्रों का है? नीला, नीला दिख गया था मैं, ये रहा नीला, लगभग कितने का होगा? कौन कौन बता सकता है? निर्मल बता सकता है, सभी बता सकते हो, चलो बता। रोज है, अब देख निकिता इधर इसके सीध में कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 10। तो अब भूरे के सीध में कौन आ रहा है बता? 50 के नीचे 45। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल, अरे ठीक सुन मिट्टी थन की करना। बोलो दिए गए दंड सारे के आधार पे बताइए कि विद्यालय में सी में विद्यालय ई से कितने विद्यार्थी अधिक है? सी से कितने अधिक है? एक विद्यालय ए है, एक विद्यालय, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ई। सी में ई से कितने ज्यादा है? सी में विद्यार्थी ज्यादा है, तो बताओ इधर विद्यार्थी दिए हुए हैं, सी से ई में कितने ज्यादा है? तो बताओ ई में कितने, पहले तो बताओ। लगभग बोल 40, और ये इसमें 65, 65, ये घटाएंगे तो पता चल जाएगा ज्यादा कितना है। 5 और 2, 25। बोलो कितना, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? है बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, 1000 है, तो 25 भी क्या होगा, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निकिता के, निकिता थन तो आप कौन है? अबे अबे निकिता, लोड नहीं लेना, तू तो अभी छोटी है, मोटोड़ो का आना चाहिए तुम्हें, तो थोड़े थोड़े आना चाहिए। मैं तो ऐसे पूछता हूँ, चेक करता हूँ निकिता को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना तो ऐसा टेंशन मत लेना कि मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, बाकी वालों को तो आ रहा है बाकी वालों को आ रहा है। कमलेश बता, तो बता, कमलेश बता, बी विद्यालय में कितने टावर है? निकिता बता देगी अब की बार तो, बी में, निकिता बता, बी बी बी, बी फॉर बॉय, कमलेश बता देगा? निकिता देख, इसके सीध सीध में देख कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? हाँ तो बस 45,000 लिखे हुए हैं 1000 में, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 45,000। समझ में आया ना? अगला बोलो क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए दंड आरेख में बताइए कितने विद्यार्थी विद्यालय आने के लिए 5 किलोमीटर या इससे ज्यादा चलते हैं? तो 1 किलोमीटर कितने विद्यार्थी चलते हैं?
अपन को सीधे सीधे 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 किलोमीटर या इससे ज्यादा, 5 से ज्यादा है, देखो 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर कितने विद्यार्थी चलते हैं? 6 विद्यार्थी चलते हैं। कितने चलते हैं? और 5, 6 या इससे ज्यादा भी तो हो सकता है ना। ज्यादा वाले कौन? 6 वाले कितने चलते हैं? 5 तो +5 बराबर 11। ऑप्शन में क्या कौन सा सही हो जाएगा? कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? और कितने को आया? कितनों को आया? आया? देखो क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी 5 किलोमीटर चलते हैं, तो 5 कितने चलते हैं? बोलो, 5 कितने चलते हैं? है कितने चलते हैं? और अथवा इससे अधिक, अधिक कौन है? 5 से अधिक कितना? 4 वाला आएगा क्या? कौन आएगा? 6 में कितने चल रहे हैं? तो 5, ये अगर 5 या 5 से ज्यादा कितने विद्यार्थी, तो 5, 5 में ये, 6 में ये 5 और ये 5 से ज्यादा, बोलो कितने हो गए? 11। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बात समझ आई ना? ये सवाल पूछ रहे 5। चलो मैं सवाल पूछता हूं दोबारा, कोई दूसरा, ये वाला नहीं पूछा जाए क्या? तो चलो बताओ मेरे को, बताओ। 3, बोलो क्या? 3 किलोमीटर या इससे ज्यादा कितने विद्यार्थी चलते हैं? जोड़ के हाथ खड़ा करना है, किसको आ रहा है? 3 या 3 से ज्यादा कितने विद्यार्थी चलते हैं? 3 या 3 से ज्यादा कितने चलते हैं? थोड़ा विष्णु, थोड़ा वेरी गुड है। 27, 27 बोलो, बैठे बैठे है। देखो बोलो किससे? 3, 3 कितने चलते हैं पहले तो ये बताओ। वेरी गुड, 9। 3 से ज्यादा 4 कितने चलते हैं? 7। 5 कितने चलते हैं? 6। और 6 कितने चलते हैं? 5। गिन लो इनको, 9 और 7 16, 16 आ रही है, 6 22 और 5 27। भाई तुम्हें क्या लगा पिछला एक ही जोड़ना, तुमने क्या किया? 9 और ये जोड़ दिया। अरे भाई ये कितने किलोमीटर है? 5। 3 से ज्यादा नहीं होता क्या? हाँ बता, बोलो समझ आया कि नहीं आया? दूसरा सवाल इसी में से बनाते, दूसरा 2 किलोमीटर, सुनो यहां सवाल लिखते हैं, 2 किलोमीटर या इससे कम, बोलो 2 किलोमीटर या इससे कम कितने चलते हैं? 2 किलोमीटर या इससे कम, 2 किलोमीटर या इससे कम। रुको रुको रुको, लोगों जोड़ने दो। हाँ दीपक, 13, वेरी गुड, 13, 13 बताओ। 2 कितने चलते हैं? 2, 7, वेरी गुड। और इससे कम, कम 2 से कम 3, 1, बोलो कितने? 6, बोलो कितने हो गए? 13। समझ में आया ना? इसका मतलब अब की बार तो तुमने पकड़ लिया। चलो एक सवाल और पूछूंगा इसमें से, ठीक है? अब की बार अगर आपने बता दिया ना, तो मैं मानू वास्तव में आप धुआंधार खिलाड़ी हो। बताओ, 4 किलोमीटर से कम, बोलो 4 किलोमीटर से कम कितने विद्यार्थी चलते हैं? 4 किलोमीटर से कम, 4 किलोमीटर से कम कितने विद्यार्थी चलते हैं? आ गया, गुड, आ गया, गुड। ओके 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 ओके, छुटके वालों को थोड़ा समय मिल जाए। निकिता इधर आ, निकिता को तो उठा उठा के समझाना पड़ेगा उधर। नहीं था पढ़ तो निकिता था ने, पढ़े कि नहीं पढ़े? कौन नहीं? बुखार उतर गया है क्या? नहीं उतरा कि नहीं उतरा? बोल।
है? उतरा है? अब तो उतर गया। है? कोई बात नहीं, बुखार उतरा है या नहीं उतरा पहले ये बता। उतर गया? सही है अब। हाँ, नहीं उतरा तो कोई नहीं, बढ़ाई तो होती रहेगी, पहले शरीर सही करना है। बोलो नीता बोल। 29। 29। 29। 29। बोलो 4 से कम, बैठो निकिता बैठो। 4 से कम। तो बताओ 4 से कम ये जोड़ा जाएगा क्या? 4 किलोमीटर की बात थोड़ी कर रहे हैं। 4 से कम। कम में बोलो पहला तो 3 जोड़ा जाएगा, बोलो कितना? 9 प्लस ये जोड़ा जाएगा, बोलो कितना? 7 प्लस ये 6, बोलो कितना हो गया? 12 है। और तो 4 से कम ही तो कर रहे हैं, तो 4 से कम 3 नहीं होते हैं? 4 आएंगे? है? 4 से कम की बात कर रहे हैं ना? 4 आएंगे? हैं? 4 या 4 से कम सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है? 4 से कम, बोल 4 से कम मतलब 4 आएगा? आएगा? तो कौन आएगा? 3 आएगा। 2 1 3 में कितने? 9। 2 में कितने? 7। 1 में 6, बोलो कितने हो गए? 22। सवाल को रट्टा हुआ नहीं काम आता, समझना कि पूछ क्या रहा है। दिमाग लगाओ थोड़ा, पूछा जाए वैसा वैसा आंसर लिखा जाए। सही है कि नहीं है? अगर हमें पूछे, अब तुम्हें ये पूछते हैं तो ऐसे, मतलब सवाल में जैसी भाषा है, सवाल की भाषा को समझना है, और समझ गई अपन को क्या लगाना है? आंसर। ऐसे बिना समझे आंसर लगाते तो अपन हो जाता है गलत। बोलो सवाल देखते हैं 7वां। बोलो ग्राफ में विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे से आधी है, दूसरे की क्या चाहिए? आधी। ऐसा कौन कहाँ है जहां दूसरे की आधी है? वह वर्ग ज्ञात करो जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे की आधी है। ऐसा ज्ञात करो जो आधी है। तो बताओ, सबसे पहले तो देखते हैं ई। ई में कितनी है? 60। तो इसका मतलब 30 है किसी की क्या? बोलो किसकी है? आधी है कि नहीं है? किसकी आधी है? कौन आधी है? बी की आधी है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? दूसरा। है ना? चलो इसका देखो, ये कितना है? 50। 50 का आधा कितना होता है? 25 पे है क्या कोई? 25 यहाँ पे कोई आ रहा क्या? नहीं आ रहा है। चलो और किसका से करे? इसका करता है, ये बोलो कितने पे? 20 पे है कोई? फिर बस, बाकी तो कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा वाला चेक करो, वो कितने पे? हमें पता चला वो कितने पे था बड़ा वाला? 60 पे। बस, ये तो सरल सवाल है। ग्राफ का अध्ययन करके बताए शुक्रवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। शुक्रवार का देखना है। शुक्रवार कहाँ है? रुको, ये शुक्रवार। रुको, अब की बात निकिता को मैं समझा के ही रहूंगा। निकिता खड़ी हो। निकिता बैठी बैठी हो से यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आधा तो टेंशन कर रही है। निकिता समझ, देख निकिता, अभी आपको बताना है शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित है। शुक्रवार की सीधी सीधी लाइन खींची जाए, बोलो कितने? 30। कौन सा ऑप्शन सही होगा? है? तीसरा में 30 है। वेरी गुड। नहीं नहीं, अभी ये तो छोरे बोल के पीछे से कमलेश बोल दिया ना। अब की बार दूसरा पूछे क्या? अब की बार निकिता खुद ही बताएगी, मैं लाइन नहीं खींचूंगा, तू खुद ही दिमाग लगाना कि सर ये सीधा 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 इसका आएगा। बताओ शनिवार को कितना है? 50। 20। चलो ये शनिवार की तो लाइन हमने खींच ली, तू खुद बता सोमवार को कितना है? रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा, निकिता को समझ में आना चाहिए। सोमवार को कितने बच्चे हैं? यस, वेरी गुड, बेटर नहीं से। ये हुई ना बात, बोले सोमवार को 40 सही बताया गलत बताया? निकिता तो मंगलवार का भी बता सकती है। निकिता बता सकती है मंगलवार का? ला मैं इधर हट जाऊं, बताओ। मंगलवार दिख रहा है?
मंगलवार किसके बराबर दिख रहा है? 30 का 1, 35 का 1, 40 का 1, किसके बराबर? बस समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सी तो बात है। ऐसे और फिर मैंने कहा ना समझा के रहेंगे हम। समझ में कैसे नहीं आया? नवा सवाल। हाँ अब देखो तो क्या प्रमोशन हो गया ना, समझ में आया तभी। कुल प्रश्नों की संख्या है, बोलो, ए बी सी डी और ई द्वारा बनाए गए कुल प्रश्नों की संख्या है। ए ने कितने बनाए? निकिता कितने बनाए ए ने? 4। तो ए के 4 कुल गिनने, मतलब सबके जोड़ने। बी ने कितने बनाए बोलो? +8। रुको रुको रुको, अब की बात नहीं बोलेगी, निकिता बोलेगी। बोलो निकिता, सी ने कितने बनाए? 14 +14। बताओ डी ने कितने बनाए? है 10। और ये इसका 8 पे नहीं जा रहा, पता आपको कितने पे जा रहा है? 9। लो इनको गिनो। 12 12 26 36 36 और 9 45, और 45 ऑप्शन में है ही नहीं, तो कितना माना जाए? ये तो बराबर ही माना जाए। ये तो थोड़ा यूं ऊपर गया है मेरे हिसाब से फोटो की वजह से, है ना? तो ये इसके बराबर है। तो ये 8 है, तो कितना हो जाएगा? एक कम कर दो तो 8। अरे ये क्या, आपने फोटो लिया ना, तो फोटो ऐसे आ गया, ऐसे आया तो ये थोड़ा ऊपर गया, आपको लग रहा है ये लाइन टेढ़ी है? तो कितना आंसर हो गया? 44। बोलो सही है या नहीं? बराबर। ऐसे बात, ये तो सिंपल है। बोलो। एल ग्राफ को देखकर तरुण का कद बताएं। और जब 5 वर्ष का है, तरुण नाम का छोरा है, उसका ये ग्राफ का कद है कि 1 साल का था तब उसका कद कितने सेंटीमीटर था? 17। 2 पे, अरे छोड़ो 2 का क्यों देखें हम, हमें किसका देखना है? 5 का। बोलो कितना? बोलो किसका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अरे 5 साल निकिता, यहाँ पे 5 साल है कि नहीं है? बोलो 5 पे कितना हो रहा है? 85। अगला सवाल, किस आयु समूह वाला अपराधियों की संख्या सर्वाधिक है? ये अपराधी है, कुछ है अपराधी, तो ये आयु समूह है, अपराधी का आयु समूह है। 8 से 10 वाले कितने अपराधी हैं? 15। तो सबसे ज्यादा किसकी, सबसे लंबा डंडा किसका? ऑप्शन में है ही नहीं, कौन सा ऑप्शन? बोलो समझ में है ना? 16 से 18 वाले सबसे ज्यादा अपराधी है, उनमें से 16 से 18 में तुम आओगे अभी, और तुम अपराधी ही है। अरे ये 9th वाला यार, ये 8th वाला यार, ये 16 से 16 में ही जाते हैं। पवन कितने साल की है? 12 गई है, पारसाराम 15 गई, कोई बात नहीं। तो 10वीं वाला तो आई जा रहे हैं, 10वीं में आएगा तब तक आ जाएगा। बोलो किस अवस्था 12 से शुरू हो रही है? 13 से। चलो देखो सवाल देखो, नहीं तो रह जाएंगे फिर, मेरे को नहीं पता। बोलो कक्षा 1 कक्षा में पार्क में की गई, पार्क में की गई, एक कक्षा पार्क में की गई, एक कक्षा पार्क में गई, एक कक्षा कहाँ गई? गार्डन में घूमने गई, और कुछ जानवर और पक्षी देखे। क्या क्या देखे? कुछ जानवर और उन्होंने इस जानवरों और पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ बनाया। तो यहाँ नीचे लिखे हुए कौन से? जानवर और पक्षी, और इधर लिखी इनकी संख्या। तो आपको बंदर दिखे, बंदर, बंदर, रुको 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 रुको, निकिता बताएगी बंदर कितना है? निकिता 25। बोलो हिरण कितना है? हिरण निकिता 40। तो चलो सवाल ये नहीं है, सवाल ये बंदरों और हिरणों की दोनों की संख्या का योग और मोरों की संख्या का अंतर। पहले तो बताओ इन दोनों का योग, बंदर कितना है और हिरण कितना है, इनको जोड़ते हैं। बंदर कितने हैं? 25 प्लस, बोलो कितने हो गए?
65 और अंतर किसका माइनस करना है, बोलो किसका, मोर कितने, मोर 50 माइनस 50, बोलो कितना है, 15, अंतर कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, दूसरा सही हो जाएगा, बोलो सही है कि गलत, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, ग्राफ तो पढ़ना ही गया आपको, ग्राफ तो पढ़ना है, अरे रुक जाओ, ये लास्ट है वैसे, अरे रुक जाओ रे, बोलो ये लो, कोई नहीं, निम्नलिखित पाई चार्ट को पढ़कर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, कारों की संख्या तथा 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 अध्ययनों की संख्या में अंतर कितना है, कारों की संख्या और धैन है वैन है, वैन, चलो बोल, कार कितनी है निकिता बता, 60, और वैन कितनी है 80, का अंतर बोलो कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, चलो दिखाए गए आलेख में वर्ष 2019 और 2021 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करो, 2021 का और 19 का जोड़ना है, 2021 का और 19 का क्या करना बोलो, जोड़ना है, तो पहले 2019 का देख लो, बोलो 250, और 2021 बोलो कितने हो गए, 300, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, समझ आ रहा है, निर्मल एंड पार्टी, कमलेश तनावे कि नहीं आवे है, रोशनी, रोशनी हो रही है दिमाग की, चलो अगला सवाल, 5 दिनों में एक बर्गर वाले ने बिक्री को दर्शाता है, बोलो, अब की बार सवाल खतरनाक है, बोलो 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 बोलो, 5 दिन है, एक तो कौन सा वार है, एक तो बुध, एक गुरु बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, लेकिन रवि का तो अपन को ग्राफ ही नहीं दिया, ये कह रहा है बर्गरों की संख्या, कुल कितने बर्गर है 300, और रविवार को कितने बिके, रविवार को कितने बिके, तो अब बताओ, अब आपको क्या करना है, 5 दिन बर्गर बेचे, क्या बेचे, बर्गर बेचे उसने, बर्गर मतलब कोई कचौरी टाइप आप मान के चलो, तो हमें बर्गर नहीं पता, बर्गर तो पता ही होगा, वो सैंडविच वगैरह मिलता है ना, वो वाला, हाँ, तो वो बर्गर बेचे 5 दिन, तो टोटल बर्गर कितने बेचे 320, तो बताओ बुधवार को कितने बिके, तो 40, मंगलवार को नहीं, मंगलवार को तो बेचे ही नहीं हमने, बृहस्पतिवार को कितने बेचे 60, शुक्रवार को 80, शनिवार को 55, और ये, और रविवार को तो पता ही नहीं, तो क्या हम इन सबको जोड़ के इनमें से घटा देते हैं, तो बताओ इनको जोड़ो, तो पहले बोलो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 60 और 40, 100 और 180, और 180 और 55, 135, 100 घटाया जाए, बोलो कितने हो जाएंगे, एल 235, 135 कैसे, 180 तो दही दे, 1 10, बोलो 5, 11 में से 3 गए, बोलो 8, तो बोलो रविवार को कितने बिके होंगे, पहला ऑप्शन राइट, बोलो ठीक, हाँ हाँ, देखो एक दंड सारे जो आले गए उसमें पूछते कि दुकान द्वारा प्रथम 6 महीनों में बेची गई कॉपियां है, ये तो कॉपियां सेम आ गया क्या, कॉपियां बेची कितनी, कितने महीने की 6 महीने की, चलो बताते हैं, ये देख लो, ये अलग है, कॉपियों की औसत संख्या देखनी है, औसत तो हमें पता ही है, बोलो जनवरी में 200, प्लस फरवरी में, इनमें तो लाइनें खींची हुई है, मार्च में तो प्लस, अप्रैल में
ये 300, 200, बोलो महीने कितने थे? 6। ये तो हगी सवाल लगे मैंने जो बोलो ये 150 और 100, 200। ये तो वो सेम ही है यार, 167 आएगा। ना ना सेम ही सवाल है, 167 आंसर आना। आना ये अलग है, बोलो अलग है ना। राजू का एक महीने में विभिन्न मदों पर व्यय है, दंड दर्शाता 6 आवर दवाई पर। मतलब वो राजू है ना, वो एक महीने में कहाँ कहाँ पैसे खर्च करता है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। और आपको बताना है, बोलो 6 और हेलो। बोलो क्या है? 6 आवर दवाइयों पे कुल कितना खर्चा हुआ? 6 आवर पे कितना हो रहा है? रुको रुको रुको, निकिता बताएगी 6 आवर पे कुल कितना खर्चा हो रहा है। निकिता 5 थोड़ी 6 यहाँ तक है, कितना हुआ? 10, 10,000 में। बोलो 10,000 प्लस, और किसका जोड़ना है? दवाइयों पे। दवाइयाँ कहाँ है? दवाइयाँ, दवाइयों का कितना हो रहा है? +5। बोलो कितना हजार हो गए? 15,000। ऑप्शन है ही नहीं। ये सही नहीं है। 15 15 ही तो आया हमारा। 1000 दिमाग लगाना पड़ी, ये 1000 है क्या? ये 1000 है 15? हाँ, ऐसे बस इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें। अब एक सवाल जो है वो अलग है, चलो बोलो। एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की उपलब्ध पुस्तकें निम्न। ये पिक्टोग्राफ है। कैसा ग्राफ है? पिक्टो। तोड़ दिया, हाथ में नहीं आया, पीछे भिड़ते रहते हैं ना, तो इस वजह से गिरा। अरे छोड़ दो उसको, छोड़ दो, तुम इधर देखो, क्योंकि मत छेड़ो, फिर मैं बताऊंगा आपको। बताओ, ये विषय दिए हुए हैं, गणित है, ये अंग्रेजी है, हिंदी है, ये ऐसे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा एक डब्बा दिखे तो कितनी किताबें मानी जाए? 10। तो सवाल है कितने विषयों की? 60 से अधिक किताबें। 60 से अधिक, 60 से अधिक, एक एक होगा तो कितनी होगी? 2 होंगे तो 3 4 5 6 होंगे तो कितने होंगे? 6। 60, यहाँ तो 6, यहाँ 100 से ज्यादा डब्बे हो तो वो 60 से अधिक है। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये गणित की, एक तो गणित, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो ज्यादा है। 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5 6 7 9। कौन सी विषय की? बोलो कितने विषय? कितने विषय हो गए? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समझ में है ना? बोलो। एक एक ऐसा सवाल आता है, जैसे एक लड़की का फोटो बना दिया, बराबर 5। एक लड़की बराबर कितने हो गए? 5। बताओ कितनी लड़कियां होगी? जुत्ते पड़ेंगे। कितने हो गए? 15। अगर आपसे यूं करे, बोलो हम कितनी होगी? अरे 12.5 लड़कियां नहीं होती, 12.5 लड़कियां 12.5 लड़कियां होती बच्चा। अच्छा मान लो, बच्चे ज्यादा माने। अच्छा एक बात बताओ, तुम मान लो पहले से 2 भाई हो, कितने भाई हो? 2 भाई हैं, और तुम्हारे एक छोटा भाई और हो जाए, तो तुम्हें पूछे कितने भाई हो, तो कहेंगे 2.5 भाई है। क्या पूरे 3 भाई हो? बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे आधा आधा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? निकिता होता है कोई आधा? तुम कितनी बहना हो? छोटे वाला तो आधा हो जाएगा।
युवराज इसका भाई थोड़ी है, भाई तेरा सच्चा खिलाड़ी है, सच्चा। चलिए, तो ऐसी ऐसी चीजें किस में आती है, ग्राफ में। और मेरे हिसाब से ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इतना सारा आप लिख भी नहीं पाएंगे, बनाने में भी समय लगेगा। ये नहीं बनाने हैं, बस आपको समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, बोलो सही है। एक आधा ग्राफ बना दो आप, नहीं एक ऐसे बनाओ, पहला पहला एक पहला बना दो बस, ये सवाल लिख लो और ग्राफ बना दो, ठीक है।